हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है लेट एफ एक्स एक पॉलिनोमियल गिवन है विद रियल कोफिशिएंट सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू -9। सपोज दैट आयोटा रूट 3 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल टू 0 if alpha 1 alpha 2 alpha 3 and alpha 4 are all the roots of the equation fx equal to 0, then mod of alpha 1 square प्लस मॉड ऑफ अल्फा 2 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फा 3 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अल्फा 4 स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी की क्या होगी। ठीक है, सो यहाँ पर जो एफ एक्स गिवन है अपने को, दैट इज एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। इसको एक कंडीशन दे रखी है एफ ऑफ 1 इक्वल टू -9, तो इसको सेटिस्फाई कराते हैं यहाँ से। अगर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, -9 मिलेगा। सो -9 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस ए एंड प्लस बी प्लस सी। एक इक्वेशन यहां से अपने आप को मिल गई। ठीक है, नाउ दूसरा कह रहा है कि आयोटा रूट 3 इस इक्वेशन का रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पुट करते इसमें ये हो जाएगा 4 आयोटा रूट 3 का होल क्यूब प्लस 3a एक्स स्क्वायर यानी आयोटा रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2bx, तो 2b एंड आयोटा रूट 3 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 4 जा 12 और रूट 3 एक बच जाएगा, यहाँ से एक आई बच जाएगा और आई स्क्वायर कितना होता है -1, सो दैट इज माइनस। फिर यहाँ से आयोटा का स्क्वायर करते हो तो नेगेटिव आएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9a और ये तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा 2b रूट 3 आयोटा इक्वल टू 0। ये यहाँ तक क्लियर है, राइट। इसके बाद है क्या कि ये जो पॉलिनोमियल अपने को गिवन है, ठीक है, इसके सारे जो कोफिशिएंट है वो कैसे रियल है यहाँ पर बोला गया है, यानी कि जो ए बी सी है ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो अगर ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2bx, तो ये जो ए बी यहाँ पर आएंगे वो भी कैसे रियल ही है। तो ये जो इक्वेशन बनेगी आपकी 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल टू 0, इसका एक रूट तो इसने बोला है कि आयोटा रूट 3 है। अपने पास में रिजल्ट होता है कि अगर किसी इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वो आपके कैसे हैं, रियल नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट प्रॉपर्टी से हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर a प्लस आयोटा बी उसका एक रूट है तो a माइनस आयोटा बी भी उसका क्या होगा, एक रूट होगा। सो अपने को ये पता है कि ये इसका रूट है, सो नेगेटिव आयोटा रूट 3 भी इसका इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। जिसका यूज कर लेते हैं अपने यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप जैसे ही रखते हो तो सिर्फ नेगेटिव आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ पर बिना प्लस आयोटा रखा था तो नेगेटिव आया था, सो ये नेगेटिव रखोगे तो कैसा रहेगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। सो हो जाएगा प्लस का 12 रूट 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर था तो माइनस का स्क्वायर करते हो तो प्लस ही रहने वाला, तो बेसिकली इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी माइनस का 9a ही रहेगा। यहाँ पर आप माइनस रख रहे हो तो ये हो जाएगा नेगेटिव 2b रूट 3 आयोटा इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आपके पास में रेडी है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करते हो तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, -9 सो दैट इज माइनस का 18a इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू बेसिकली 0 आ गई, यहाँ से a 0 आ गया, इसी इक्वेशन में पुट कर दो तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 12 रूट 3 आयोटा, ये वाला पार्ट 0 है एंड इक्वल टू 2b रूट 3 आयोटा। आयोटा रूट 3 कैंसिल आउट, 2 6 12, सो b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ए पता चल गया, बी पता चल गया, अब सी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कहाँ से पता चलेगा, वो इस इक्वेशन से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, सो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लो, ये हो जाएगा -9 इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस 6 एंड प्लस बी कितना आया था यहाँ पर, बी 6 था, सी फाइंड आउट करना है। ओके, तो 6 + 1 7 और ये सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 60, तो सी भी आ गया यहाँ पर। सो यहाँ से एफ एक्स आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, एफ एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, एक्स की पावर 4 एंड 0 a 0 तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा एंड b तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर एंड माइनस का 60। ठीक है, अब इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 है, ये फाइंड आउट करने हैं।
सो यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं। आप एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो, सो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे इसको आप, सो ये बेसिकली हो जाएगा आपका टी स्क्वायर एन प्लस 6t एन माइनस का 6t। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं यहाँ से, तो ये बेस हो जाएगा आपका टी स्क्वायर एंड 16 चाहिए, सो 8 और 2 में ब्रेक कर लेते हैं, 8t माइनस का 2t एंड माइनस का 6t। सो t कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा t प्लस 8, माइनस 2 कॉमन करेंगे तो t प्लस 8। सो दो फैक्टर्स आ गए यहाँ से, t प्लस 8 एंड t माइनस 2। ठीक है, तो इसके जीरोस फाइंड आउट करने थे, इक्वल जीरो कर लो यहाँ से। तो एक तो आ गया t इक्वल टू -8 एंड t इक्वल टू प्लस का 2। अब t क्या है, बेसिकली एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर एक बार आप 2 के इक्वल करो, एक्स की दो वैल्यू आ गई, प्लस माइनस √2 चलेगा। फिर यहाँ से t इक्वल टू आप -8 करते हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -8 हो गया। सो x कितना आ जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस 2√2 आयोटा। सही है, ये आ जाएगा यहाँ से। अब इन्हीं को आप अल्फा 1 अल्फा 2 है ना, दो यहाँ से मिल गए आपके और दो यहाँ से मिल गए, 4 रूट हो गए आपके। तो उसने पूछा इनके मॉड के स्क्वायर का सम, तो इसका तो डायरेक्ट आप कर दोगे √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, और यहाँ पर क्या करोगे आप, इनका स्क्वायर करोगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यहाँ से आप करते हो तो कितना हो जाएगा, दैट इज अगेन 8। सो बेसिकली सम कितना आ गया यहाँ से, 20 आ गया। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा, 20, राइट। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।